हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल ऐसे के बारे में बात करेंगे, अनलीश योर क्रिएटिविटी, जिसे लिखा है रॉबर्ट एप्स्टीन ने। ये ऐसे हमें बताता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर्स या म्यूजिशियंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियल छुपा होता है। बस फ़र्क इतना है कि हम उस पोटेंशियल को टैप करते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाला जा सकता है और उसे लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला सवाल, क्रिएटिविटी होती क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है पेंटिंग, म्यूज़िक या पोइट्री लिखना, लेकिन एप्स्टीन कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक नया सोचने का तरीका है, एक प्रॉब्लम को नए एंगल से देखना और उसका सॉल्यूशन निकालना। यानी चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या पेरेंट, क्रिएटिविटी हर जगह ज़रूरी है। एक बड़ी गलतफहमी है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, जैसे कि आर्टिस्ट या राइट ब्रेन थिंकर्स। रॉबर्ट एप्स्टीन अपने 20 साल के रिसर्च के बाद कहते हैं, नो एक्सेप्शन, मतलब क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे यूज़ करना सीखते हैं या नहीं। उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कॉर्पोरेटिव एग्जीक्यूटिव्स के साथ ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं और सब में क्रिएटिविटी को जगाया जा सकता है। नए आइडियाज़ अक्सर छोटे छोटे फ्लैशेस की तरह आते हैं, जैसे एक रैबिट जो तेज़ भाग कर निकल जाता है। अगर आपने तुरंत कैप्चर नहीं किया तो वो आइडिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए एप्स्टीन कहते हैं, हमेशा अपने पास एक नोटबुक, स्केच पैड या मोबाइल नोट्स रखना चाहिए। जैसे सैल्वाडोर डली ने एक यूनिक मेथड यूज़ किया। वो एक प्लेट के ऊपर स्पून लेकर सोते थे। जैसे ही स्पून गिरता वो जग जाते और अपने ड्रीम्स के इमेजेस लिख लेते। लेसन, आइडियाज़ को वेस्ट मत होने दो, तुरंत कैप्चर करो। दूसरा तरीका है अपने डिफ़िकल्ट को सिचुएशंस में डालना। जब हम फेल होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन वही फेलियर एक नए सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। एप्स्टीन कहते हैं, अगर हम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो नई सोच डेवलप ही नहीं होगी, लेकिन जब हम टफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तभी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना नॉलेज ब्रॉडन करना। जितना ज़्यादा डाइवर्स नॉलेज होगा उतने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। एक एग्जाम्पल है स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रेल। जब वो जंगल में वॉक कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बुर्स उनके कपड़ों से चिपक गए। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और उस ऑब्जर्वेशन से वेलक्रो का इन्वेंशन हुआ। मतलब नए सब्जेक्ट्स पढ़ो, डिफरेंट चीज़ें सीखो और अपनी सोच को वाइडन करो। एप्स्टीन कहते हैं कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हम एक ही चीज़ बार बार करते हैं तो नई सोच रुक जाती है। इसलिए अपने डेस्क पे अनयूजुअल आइटम्स को रखो, अपनी रूटीन चेंज करो और नए लोगों से मिलो। ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल होता है जब हम इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और ग्रुप शेयरिंग दोनों को कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों, एप्स्टीन का मेन मैसेज ये है कि क्रिएटिविटी एक लग्जरी नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। हर दिन हम छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी ही काम आती है। इन ऐसे का एसेंस ये है कि हर इंसान के अंदर एक हिडन क्रिएटिव पावर है, बस ज़रूरत है उसे अनलीश करने की। कैप्चर करके, चैलेंज करके, नॉलेज ब्रॉडन करके और अपने एनवायरनमेंट को क्रिएटिवली डिज़ाइन करके आप अपनी लाइफ में इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बल्कि नए इन्वेंशंस, नए आइडियाज़ और नए सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करो और अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आप क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे क्रिएटिव, स्टे इंस्पायर्ड।